हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास। आप सभी का आरएसएस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपके सामने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड है, जो आपको 2 या 4 नंबर में यूपी बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपको मिलेगा। 100% इस लेक्चर को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? पेपर में हम ये सब लिखते हुए चलेंगे, सॉल्व। इसके बाद लिखेंगे माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। अब क्या कह रहा है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रश्नानुसार कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, मतलब संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग 9 है। इसको मानिए क्वेश्चन में फर्स्ट। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। अब देखिए, जब 2 अंकों की संख्या की बात कर दे और संख्या को पलटने की बात कर दे तो समझ जाना एक संख्या होती है 10x प्लस वाई। उस संख्या को पलटने पर तो क्या हो जाएगा? सिर्फ संख्या पलट जाती है, मतलब जो आपका चर होता है वो सिर्फ पलटता है, ठीक, बाकी सब चेंजमेंट नहीं होते हैं। तो अब देखिएगा, तो संख्या कौन सी होती है? तो संख्या लिखेंगे, संख्या होती है 10x प्लस वाई, ठीक। अब क्वेश्चन जितना कह रहा है उसको देखते जाइए। इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना, या फिर इसको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब जब संख्या पलट जाएगी, ठीक, अब ये मान लीजिए जो एग्जैक्ट रूप में संख्या होती है वो होती है x प्लस 10y, इस रूप में होती है, ठीक। अब हम देखिए, लिखते हैं इसको x प्लस 10y, और यहाँ पे क्या है? 9 गुना है। इसके बाद क्या कह रहा है? उसको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब पलटने से बनी संख्या का 2 गुना तो 10x प्लस y, इसका क्या है? 2 गुना कह रहा है। अब क्वेश्चन इतना बोल रहा था तो हमने इसको सॉल्व किया। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x प्लस 90y इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब देखिए, x वाले टर्म को एक तरफ भेज देंगे और y वाले टर्म को एक तरफ भेजेंगे। 90y माइनस इसको इधर भेजेंगे 2y हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 20x, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 9x। आगे सॉल्व करेंगे, 90 से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 88y इक्वल टू, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 20 है। अब आपको पता है 20 से जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 11 और 9 20 होता है x। अब यदि यहाँ से हम x या y की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक, x या y की वैल्यू निकाल लें। मान लीजिए हमने x की वैल्यू निकाला तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8y, क्योंकि 11 थे 88, तो x ये आया निकल करके। इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अभी ये हमने क्यों माना, अभी आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा। अब x का मान हम समीकरण में पुटअप कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा? जब समीकरण में पुटअप करेंगे तो आगे हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे? x का
मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये देखो ये इधर घूम रहा है, इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एट वाई प्लस वाई इक्वल टू 9, क्या आ जाएगा 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 1, क्योंकि 9 से 9 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब हमें क्या निकालना है, एग्जैक्ट x का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर कौन सा 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, आप देख रहे होंगे x इक्वल टू 8 इंटू 1, x इक्वल टू 8, इतना आया। तो कह रहा था वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या हमने मानी थी, जो संख्या हमने मानी उसमें वैल्यू पुटअप कर देनी है 10y प्लस x, तो संख्या बराबर 10y प्लस x बराबर 10 इंटू 1 प्लस 8 बराबर 10 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 18, तो वह संख्या क्या होगी 18 होगी। तो आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना चैनल RSS क्लास, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन्स, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपके सामने आपको मिल सके। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल कह देते इसके लिए हमने आपको कई क्वेश्चन बताए थे, ठीक। तो यहाँ पे भी एक ये आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड पेपर में 4 नंबर का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर हर बार पूछा जाता है, ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है था क्वेश्चन, आपको हमने पढ़ के बता दिया, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड 12x प्लस के वाई इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ऐसे हम यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण के लिए होता है, और रैखिक के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए इक्वल टू के होगा जो A1 कहलाएगा, कामा B1 आपका कितना है 3 है, और आपके पास C जो है जिसे हम C1 कहेंगे, C1 का मान हमारे पास होगा माइनस का के माइनस 3। अब माइनस का क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि जब ये इस साइड आएगा आपका इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो माइनस में शो होगा, ठीक। आगे बात करते हैं A2 इक्वल टू 12 कामा B2 का मान कितना है के, और C2 का मान कितना है के, ठीक। वो भी किसका माइनस का, वो भी किसका होगा माइनस का तो होगा। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इस कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे तो A1 का मान कितना है K अपॉन में A2 का मान 12 इक्वल टू B1 का मान 3 और B2 का मान K इक्वल टू C1 का मान माइनस का K माइनस 3 अपॉन में माइनस का K, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको पता होगा हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, K के किस मान के लिए, K के मान फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, K अपॉन में 12 और 3 अपॉन में K, आपस में इसको क्या करते हैं
3 गुणा करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 36। तो के इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा 36, और तो के का मान क्या आ जाएगा निकल करके, हमारे पास 6 आ जाएगा फाइनल में निकल करके, प्लस माइनस का 6 आएगा निकल करके। तो के किस मान के लिए पूछ रहा था, तो के बराबर 6 के लिए होगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस आपके सामने है। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब आप समझ सकते हैं प्लस या माइनस, तो हमने जो बनाया 9x - 4y इक्वल टू 2000 और 7x - 3y इक्वल टू 2000। अब ये कैसे बना, इस पर विचार करना है। अब माइनस ही क्यों किया गया, क्योंकि कह रहा है जो वो 2000 सेव कर लेता है, बचा लेता है, मतलब उसकी सैलरी क्या थी, ज़्यादा थी, और सैलरी ज़्यादा होगी तभी तो वो उतना बचाता है, बाकी वो खर्च भी तो करता होगा। अब जब खर्च करेगा तो धन क्या होगा, जो उसके पास मनी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, माइनस लगाया गया है। ठीक, अब देखिए हम इसमें से क्या कहना है, कह रहा है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय मतलब तत्पर आप समझ रहे होंगे, महीने की आय उनकी ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x और y की ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण का आपस में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर आपस का मतलब आप समझ रहे होंगे x के गुणांक का आपस में गुणा करना है। ठीक है, सभी का नहीं, सिर्फ x के गुणांक का हमने लिखा है जो है वो नहीं, सभी का नहीं, x के गुणांक या फिर y के गुणांक का गुणा करना है। तो देखिए जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 का जब हम 9 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 63x 63 माइनस 28y इक्वल टू 14 और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक, जैसे 9 सतह 63, 9 चौक 36 होता है, लेकिन 9 सतह 63 और 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 आ गया। अब क्या करना है, अब इसका इसमें गुणा कराइए, नीचे 9 का नीचे वाले में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 53x और -27y इक्वल टू 18,000। अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। एक्चुअली लाइव शूट इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखते बनता है, इसलिए यहाँ पे हमने सोचा यहाँ पे समझा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 63x कैंसिल हो जाएगा और -28 और +27, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का y बचेगा इक्वल टू, अब जब इससे हम 18 से 14 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 बचेगा, मतलब 4000। अब जब हमारे सामने y इक्वल टू कितना आया 4000, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 18 बड़ा है और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू 4000, वो भी किसका, प्लस का, किसका आएगा, प्लस का। अब जब प्लस का आया तो हम क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, उसको हम इसी के साइड में देख लेते हैं। ठीक, इस साइड देख लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 हमारे पास था 9x माइनस 4y और 2000। अब क्या करना है, y की वैल्यू फिर पुटअप करनी है। तो 9x माइनस 4 और y की जगह पे क्या रखना है, 4000 इक्वल टू 2000। तो 9x माइनस 46,000 इक्वल टू 2000। अब ये उधर जाएगा तो 9x इक्वल टू 2000 प्लस 16,000। तो 9x इक्वल टू 18,000। तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी निकल करके, और जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 400। मतलब 2 मतलब समझ रहे हैं, 2000। ठीक, तो आपके सामने हमने ये आंसर आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे विजिट करके सारे लेक्चर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मैं राजकुमार आरएसएस क्लास में आप सभी का लाइव सेशन में 7:30 बजे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोग आइए और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।